हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फाइनेंशियल विजडम पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की किस तरह से हम किसी भी स्टॉक को रिलेटिव स्ट्रेंथ की मदद से सेल कर सकते हैं, अपना लॉस बचा सकते हैं। तो इसी तरह आज हम एक और चीज़ इंडिकेटर की बात करेंगे जिसकी मदद से हम अपनी सेलिंग स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क को और बढ़िया बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट खोलनी है। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट ओपन करने के बाद आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पे स्टॉक सर्च किया हुआ है, जैसा कि हमने यहाँ पे स्टॉक सर्च किया है IRCTC, तो यहाँ पे नीचे आपका आ रहा है यहाँ रिलेटिव स्ट्रेंथ का इंडिकेटर। और यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट में इंडिकेटर आपने सर्च करना है सबसे पहले। तो वो इंडिकेटर का नाम है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद आपको वो इंडिकेटर लगा लेना है। तो जैसा कि आपको वो इंडिकेटर यहाँ पे लग चुका है, तो इसकी सेटिंग्स में जाके आपको लेंथ जो है वो 200 डेज पे कर देनी है। जब आपको लेंथ आप 200 डेज पे कर दोगे, आप उसका स्टाइल थोड़ा चेंज कर सकते हो, जैसा कि ग्रीन कर दिया और लेंथ की विड्थ इंक्रीज की। तो ये सब करने के बाद तो फाइनली जो ये ग्रीन लाइन आ रही है ये आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज हम सबको पता है क्या होती है। तो इसी तरह से ये मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो शेयर प्राइस था ये पीक कर गया था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1277 पे शेयर प्राइस पीक कर गया था। बट यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी वो जो हमारी 200 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी वो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली थी 526 पे। तो जब भी आपकी 200 डेज डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज का डिफरेंस 100% का स्टॉक प्राइस से हो जाएगा, तो वो एक आपको सेलिंग कॉल देगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो स्टॉक प्राइस था वो ऑलमोस्ट 1281, और जो आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 के आसपास। तो ये 500 और 1200 ऑलमोस्ट 100% से ज़्यादा डिफरेंस हो चुका था। और यहाँ पे हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ जो हमने डेली चार्ट पे नहीं वीकली चार्ट पे लगा के देखी थी, तो वो भी एक सेलिंग सिग्नल दे रही है। तो ये आपकी तो हो गई एक और स्ट्रेटजी किस तरह से आपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का यूज़ करके सेलिंग की ओर देखना है। उसी तरह से आप सबने ये बात सुनी होगी गोल्डन क्रॉसओवर। तो गोल्डन क्रॉसओवर क्या होता है? तो यहाँ पे हमने NHPC का चार्ट लिया है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे गोल्डन क्रॉसओवर की। उसी तरह से हमने यहाँ पे दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाई है डेली चार्ट पे। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ये मैं आपको दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने इंडिकेटर्स में जाना है। अपने इंडिकेटर्स में गए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सर्च किया, यहाँ पे एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ गई। अब आपको दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज चाहिए। तो डेली चार्ट पे आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे स्टाइल्स में आप इसको चेंज कर सकते हो, जो भी कलर आपको पसंद है वो कलर, और जितनी भी लाइन विड्थ करनी है वो लाइन विड्थ, और इनपुट में जाना है और लेंथ आपको भरनी है यहाँ पे 50। तो 50 दिन की ये मूविंग एवरेज लग गई। उसी तरह से ये नीचे वाली जो है उसको आपको चेंज कर लेना है, उसको 200 डेज पे कर देना है, और उसके सिमिलरली स्टाइल्स पे जाना है, ब्लू रहने देनी है। लाइन की विड्थ आप चेंज कर सकते हैं, लाइन की विड्थ को थोड़ा सा आपने थिकन कर लेना है। और ये तो यहाँ पे आप इस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में देख रहे हैं कि जो हमारी ग्रीन वाली 50 डेज की मूविंग एवरेज थी और ब्लू वाली, तो हमारी जो ग्रीन वाली मूविंग एवरेज थी वो उसने क्या किया है, यहाँ पे इस पॉइंट पे कट किया है जो ब्लू वाली मूविंग एवरेज है। मतलब कि जो 200 डेज की मूविंग एवरेज थी वो नीचे रह गई है, और ग्रीन वाली जो 50 डेज की मूविंग एवरेज थी वो ऊपर है। जब भी हमारी कम दिनों की मूविंग एवरेज ज़्यादा दिनों की मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगी, उसे हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलेंगे।
तो वो एक बाइंग कॉल होती है, वहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। और जिस तरह से हमारी ये 200 डेज़ की मूविंग एवरेज बिल्कुल नीचे रह गई और 50 डेज़ की मूविंग एवरेज ऊपर है, और यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर, यहाँ पे ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज नीचे और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज वो शो कर रहा है ब्रेक डाउन ऑफ द स्टॉक। इस चीज़ों में आपने वॉल्यूम को भी देखना है। ये गोल्डन क्रॉसओवर आपको बहुत अच्छी सेलिंग का टाइम बताएगा और अपना बाइंग का टाइम भी बहुत ही बढ़िया बताएगा। बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पे बाय करते हैं और बाय करने के बाद आप ये देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट। और तीसरी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, वो है किसी भी शेयर का, किसी भी चीज़ का हमेशा एक लाइफ साइकिल होता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लाइफ साइकिल हमारे आसपास हर एक चीज़ का होता है। कोई बच्चा फिर बूढ़ा होता है, पहले फिर जवान होता है, फिर अपनी मिडिल एज स्टेज में आता है, फिर बूढ़ा होता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे शेयर्स का भी स्टेज एनालिसिस होता है। तो स्टेज अपना लाइफ साइकिल किस तरह से होगा, पहले कोई भी स्टॉक अपना बेस बनाएगा, फिर स्टेज 2 में अपनी ग्रोथ दिखाएगा और टॉप स्टेज में अपना फिर दोबारा वो आएगा, वो डिक्लाइन दिखाएगा, फिर वो बेस पे आएगा या अपना डीलिस्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होता है, मान लीजिए कोई नई कंपनी लिस्ट होती है, तो वो नई कंपनी जब लिस्ट होती है वो कैपेक्स करती है, अपने एक्सपेंशंस दिखाती है, न्यू प्रोडक्ट को लेके आती है, सब इंटरेस्टेड होते हैं उस स्टॉक में। तो वो अपना बेस बनाता है और बेस से ग्रोथ की जर्नी स्टार्ट करता है। पर जब बिल्कुल ही मार्केट में उस स्टॉक की हाइप बन जाती है, हर एक बंदे के पास वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाता है, उसके पास फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स नहीं होते हैं, वो नेगेटिव सरप्राइजेस आने लग जाते हैं उसके फंडामेंटल के नंबर्स में। तो वो नेगेटिव सरप्राइजेस जब आते हैं तो वो स्टॉक की यहाँ पे डिक्लाइन को दर्शाता है, और डिक्लाइन होने के बाद वो स्टॉक फिर से बेस पे आ जाता है। तो हर एक चार्ट का यही सिमिलर पैटर्न होता है, यही सिमिलर स्टेजेस होते हैं। तो वो कैसे हम देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस स्टॉक की ये स्टेज 1 और ये यहाँ पे ग्रोथ जर्नी स्टेज 2। तो NHPC की ग्रोथ जर्नी जो स्टेज 2 थी वो 2021 से लेके ऑलमोस्ट 2024 तक यहाँ पे स्टेज 2 में, और यहाँ पे स्टेज 3, और स्टेज 3 के बाद यहाँ से फिर से ये स्टेज 4 में आता हुआ, और ये स्टेज 3 यहाँ पे डिक्लाइन और स्टेज 4 यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन में। तो किसी भी स्टॉक को बाय करने के लिए सबसे मेन एक जो चीज़ देखने वाली है वो ये भी है कि वो स्टॉक डालवर्स बॉक्स बना रहा है, क्या उस स्टॉक में यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वो डालवर्स बॉक्स कैसे हम जज कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, उसकी भी हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मान लीजिए हम कोई भी शेयर सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे हमने सर्च किया आयरन। यहाँ पे जब हम आयरन का चार्ट खोलते हैं तो ये आयरन का चार्ट का आपके सामने है। मान लीजिए हम इसे और यहाँ पे आप लगा लेते हो वीकली चार्ट। तो ये देखिए हर एक स्टॉक का पैटर्न सिमिलर होता है। यहाँ पे ये आपको स्टेज 1 ये ग्रोथ जर्नी दिखी, और ये स्टेज 2 के बाद ये स्टेज 3 में आ रहा है। तो इस तरह से आप स्टेज एनालिसिस कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए जो आपका स्टॉक है वो कौन सी स्टेज में है, और उसके साथ साथ आपको नीचे वॉल्यूम ज़रूर देखने हैं। इसी तरह से हम अब अगला चार्ट आयशर मोटर्स का ओपन करते हैं। तो ये चार्ट को देख के आपको क्या लग रहा है, ये कौन सी स्टेज में है। यहाँ पे स्टेज 1, ये स्टेज 2। तो ये आयशर मोटर का चार्ट अभी स्टेज 2 में है वीकली चार्ट पे। अगर हम डेली चार्ट्स पे देखें तो आप डेली चार्ट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे बेस और स्टेज 2 में ये ग्रोथ दिखाता हुआ चार्ट है। तो आपने हमेशा या तो स्टेज 2 की स्टार्टिंग पे बाइंग करनी है, और स्टेज 2 के बाद जो स्टेज 3 आएगा वहाँ पे आपको सेलिंग करनी है, क्योंकि आपको किसी भी स्टॉक में फंसना नहीं है। क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच बीच में कंसोलिडेशन भी दिखाएगा ये बॉक्स,
और इसी तरह से आप कोई भी चार्ट और स्टडी कर सकते हैं, जिस तरह से टाटा मोटर का ओपन कर लें। ये हमने टाटा मोटर का चार्ट ओपन किया, तो ये टाटा मोटर के चार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेज 1 ये ग्रोथ जर्नी दिखाई इसने, ग्रोथ जर्नी यहाँ तक, और ये स्टेज 3 और ये अब स्टेज 3 में डिक्लाइन स्टेज में आता हूँ। तो कोई भी चार्ट है आपको इस तरह से स्टेज एनालिसिस करना चाहिए कि वो कौन सी स्टेज में है पर्टिकुलर। और इसका अगर आपको वीकली चार्ट देखना है तो आप वीकली चार्ट में भी सिमिलर चीज़ को देख सकते हैं, किस तरह से ये चार्ट ने स्टेजेस, यहाँ पे स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, अगेन सेम यहाँ पे स्टेज 1, ये स्टेज 2 में गया, ये स्टेज 3 और यहाँ पे स्टेज 4। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से हर एक चार्ट पैटर्न सिमिलर होता है, बस डिपेंड करता है उसकी ग्रोथ किस तरह से हो रही है और वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो मेन चीज़ यहाँ पे नीचे वॉल्यूम्स देखने वाले होंगे, क्योंकि जब भी यहाँ पे स्टेज 1 का ब्रेकआउट होगा, ये स्टेज 1 से बाहर आएगा, तो नीचे जो वॉल्यूम्स है वो आपको बता देंगे कि ये स्टेज 2 में एंट्री लेने वाला है। तो जिस तरह से यहाँ पे वॉल्यूम्स आएंगे, आप स्टेज 2 में बाइंग स्टार्ट करेंगे अपनी, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2021 से 2024 तक इसने 172 से ऑलमोस्ट ये चार्ट 1100 तक गया है, तो इतना ज़्यादा रिटर्न दिखाया है। तो जैसे ही वॉल्यूम आएगा यहाँ पे कोई ना कोई गुड न्यूज़ फंडामेंटल्स में आएगी, तो जैसे ही गुड न्यूज़ फंडामेंटल्स में आएगी आपको वहाँ पे बाइंग करनी है और बाइंग करके रन अप एंजॉय करना है। तो दोस्तों ये सी छोटी सी वीडियो किस तरह से आपको और सेलिंग में पॉइंट्स और इंडिकेटर्स ऐड अप करने हैं।